प्रभु की स्तुति हो। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में फिर से इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। हम परमेश्वर को धन्यवाद और स्तुति करेंगे। आए हुए सभी भाई बहन बच्चों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और सभी को प्रभु की ओर से आशीष और अनुग्रह हो। बाइबल में जब कई भक्तों के बारे में हम देखते हैं, हम जानते हैं बाइबल में कई व्यक्ति, कई लोग ऐसा है जो बड़े भक्त के साथ अपना जीवन बिताया, भक्त लोग माना जाते हैं। हमें मालूम है अब्राहम के बारे में हम कहते हैं और ऐसा कई भक्त है, अय्यूब है, ऐसा कई भक्त हैं, दाऊद, इस प्रकार का काफी लोग जो हम बाइबल में देखते हैं ये संसार में अपना जीवन बिताया। हमारे जैसा था वो लोग, हमसे कोई खास, उनको कोई अलग कुछ नहीं था, हमारा सेम, हमारा जैसा मनुष्य था वो भी। फिर भी वो लोग प्रभु का भक्ति में अपने जीवन को बिताया और प्रभु के लिए भक्ति से जीवन बिताने से प्रभु ने उनको इस्तेमाल किया और वो लोग आज भी दुनिया भर में आदर का विषय बन गया। तो इसलिए आज भक्तों का कुछ जीवन जो हमारे लिए नमूना है, ऐसा कुछ लोगों के बारे में, किस बातों पे वो लोग हमारे लिए नमूना है। डिटेल्स में पढ़ाई नहीं, हम कुछ बातों को देख के समाप्त करेंगे। जो हमारा समय है उसके हिसाब से हम समाप्त करेंगे। सबसे पहला व्यक्ति हम देखते हैं अब्राहम। अब्राहम के बारे में हम सब जानते हैं। उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय उसका 12वां पद अब तेरा पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 22 अध्याय उसका 12वां आयत। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। देखो, ये हम अब्राहम का एक खासियत हम जानते हैं। ये हम अब्राहम, ये सारी बातें हम जानते हैं। अब्राहम, परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर अलग किया। अब्राहम अब कनान देश में आकर रहते हैं। अब्राहम को कोई संतान नहीं थे, ये सब हम जानते हैं। मैंने तेरा पत्नी सारा के द्वारा तुझे एक संतान दूंगा। अभी खुल कर बताया है, तेरा पत्नी सारा ही है, उसके द्वारा मैंने तुझे एक संतान दूंगा। ये परमेश्वर ने ऐसा बताया, तेरा पत्नी साराई के द्वारा मैं संतान दूंगा। खुलकर सारा का नाम लेकर जब बताया, क्या हो गया मालूम है? अंदर बैठ के सारा हंस रहे बाहर बैठ के अब्राहम भी हंस रहे। ये कैसा हो सकता? दोनों बुढ़ा बुढ़ी है, सारा है, सारा को हंसे। अब्राहम ने, परमेश्वर ने पूछा, अब्राहम क्यों हंस, सारा क्यों हंस रहे? सारा डर गई। सारा ने बोली, मैं तो हंसा नहीं। अब परमेश्वर ने बोला, तू हंसी और तू हंसी है, अंदर बैठ के हंसा, लेकिन बाहर परमेश्वर को पता चल गया। बोला तू हंसी है, लेकिन अगले साल जब मैं आऊंगा, अगले साल जब मैं आऊंगा, तब तेरा गोद में एक लड़का होगा, उसी को मैं सारे ये देश में देने वाला हूं। अब्राहम परमेश्वर का सामने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया, ऐसा लिखा। और अगले साल जब आया, परमेश्वर ने क्या हो गया, सारे को एक लड़का, उसका नाम क्या रखा? इसहाक। इसहाक का मतलब क्या है? क्योंकि जब परमेश्वर ने बोला था बुढ़ा बुढ़ी को, ये बुढ़ा पे में लड़का मिलेगा, बोला तो ये दोनों हंसा था और हंसी का फल है लड़का, और इसलिए उसका नाम भी क्या रखा है? हंसी रखा है। तो इसहाक को रखा। मेरा विषय वो नहीं, मेरा विषय क्या है? अब्राहम परमेश्वर का भक्त है और कुछ साल बीत गया, अभी लड़का मिल गया, बहुत खुश है, हमेशा हंसते है। पहले तो बहुत दुख था, हमें एक संतान नहीं है बोल के दुख था। और उसके बाद इस्माइल आया,
इस्माइल आने के बाद और संकट हो गया क्योंकि हाजिरा और सारा का बीच में क्या हो रहा है, बीच बीच में लड़ाई हो रहा है। क्योंकि सारा ही अब्राहम का खुद का पत्नी है और हाजिरा क्या बोलते, अरे तेरे को संतान नहीं है, हैं? संतान किसका है? मेरा है। अब्राहम का संतान मेरा द्वारा मिला है। और इस्माइल भी, हम कहते हैं इस्माइल भी क्या करते हैं, इस्माइल भी हंसी मजाक उठाने वाला था, है? इस्माइल भी ऐसा ही था। इसलिए इसका बीच में अब्राहम और सारा फंस गया है। और लेकिन इसहाक आ गया, बदल गया, परिस्थिति बदल गई और बड़े आनंद में है। अब्राहम बहुत खुश है, सारा बहुत खुशी है में है और उस बच्चे की वजह से बड़े आनंद के साथ आगे बढ़ रहे। कुछ साल बीत गया। अचानक एक दिन अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम अब्राहम। अब्राहम ने बोला, तेरा दास कहाँ हूं, सुन रहा हूं। परमेश्वर ने बोला, तेरा संतान, तेरा बेटा इसहाक को, जिसको तूने प्यार कर रहे हैं, उसको ले जाओ मोरिया में, जो मैं दिखाने वाले पहाड़ के ऊपर, उस लड़के को तूने मेरे लिए होम बलि चढ़ा। अब परमेश्वर ने क्लियर बताया, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर को पता चला क्लियर नहीं बताते तो ये क्या करेगा, उल्टा काम करेगा, है? क्या है? पहले बोला तेरे को एक संतान दूंगा, बोला तो क्या किया, हाजिरा के पास गया, उससे संतान को लिया। अब परमेश्वर ने आकर बोलते तेरा संतान को मेरे लिए बलि चढ़ाओ, बोला तो किसको करेगा, इस्माइल को करेगा। परमेश्वर को मालूम है, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, क्लियर बताया, इसहाक जिसको तू प्यार कर रहे हैं उसी को होम बलि करो। क्लियर है। अब अब्राहम कुछ नहीं बोल सकता, शौक में हो गया। अब्राहम क्या किया, सुबह सुबह तैयारी किया, पूरा तैयारी किया, होम बलि चढ़ाना है। होम बलि चढ़ाने के लिए लकड़ी सब काट के सब तैयारी करके निकला, सुबह सुबह वहां गया और वहां जाने के बाद वहां वेदी को बनाया। वेदी को बनाने के बाद लकड़ी सब सजा कर रख दिया और उसके बाद बेटा इसहाक को पकड़ के बांध लिया और बांध के उस लकड़ी के ऊपर सुलाया और उसके बाद उसको मारने के लिए छुरी लिया। जब छुरी हाथ में लिया, परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम अब्राहम। बालक क्यों कुछ न करता। अभी हमने जो वचन पढ़ा है उसमें वही लिखा है। क्या पढ़ा है वहां, एक और बार पढ़िए। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत, उस लड़के पर हाथ मत डाल, हाँ, और ना उससे कुछ कर, ना उसे कुछ कर, हाँ, क्योंकि तूने जो मुझे से अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हाँ देखो, क्योंकि तूने अपने पुत्र, अपने एकलौते पुत्र को भी मेरे लिए रख नहीं छोड़ा। हाँ, इससे मैं अब जान गया, इससे मैं अब जान गया कि हाँ, तू परमेश्वर का भय मानता है, तू परमेश्वर का भय मानता है। अब्राहम दुनिया का सबसे बड़ा भक्त, सब पूरा दुनिया का विश्वासियों का पिता इसलिए माना जाते हैं। अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास रखा और अब्राहम परमेश्वर की बातों को पूरा विश्वास किया और उसको मान लिया। अपना पुत्र को उसने परमेश्वर के लिए अर्पण किया। मारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसको मान लिया, वो मार दिया। मारने से पहले परमेश्वर ने उसको हाथ पकड़ लिया, मत मारो, उसको कुछ नहीं करो। हाथ पकड़ लिया, अगर हाथ नहीं पकड़ता तो क्या होता है, मार देता। अब्राहम मारने में अब्राहम को कोई डाउट नहीं है। क्या हिम्मत है ना, क्या विश्वास है। परमेश्वर के लिए अपना पुत्र को मारने के लिए अब्राहम रख नहीं छोड़ा। परमेश्वर कहते तू अपना एकलौते पुत्र को मेरे लिए रखना छोड़ा। इससे मैं जान गया परमेश्वर के लिए अपना पुत्र को वो देने के लिए तैयार हो गया।
और इसको कहते हैं बलिदान, और इसको कहते हैं आराधना। अब्राहम परमेश्वर की संपूर्ण रीति से परमेश्वर की आराधना की, अपने पुत्र को उसके लिए दे दिया, और इससे अब्राहम सारी संसार का महान पिता बन गया है। प्यारो, हम समझे अब्राहम को परमेश्वर ने क्यों आदर किया? अब्राहम का मन किस प्रकार का था? हमारा मन कैसा है? हम परमेश्वर के लिए हमारे हृदय किस प्रकार का है? परमेश्वर हमसे बहुमूल्य चीजों को मांगेगा तो हम क्या करेगा? हमारा मन कैसा होगा? परमेश्वर जब मांगेगा, कुछ नहीं बोला, उसको दे दिया। हमें मालूम है, योग का बारे में हम जानते हैं, योग भी ऐसे थे। हमारे दूसरा व्यक्ति वही है। यहाँ अब्राहम का खासियत क्या है? अब्राहम परमेश्वर को देने में तैयार, अर्पण किया। अब्राहम का अर्पण, अपना पुत्र को उसने परमेश्वर के लिए अर्पण किया। एकलौते पुत्र को, एकलौते पुत्र को, एक ही पुत्र है अब्राहम का, एक ही पुत्र है, इस्माइल है। लेकिन इस्माइल को अब वारिस नहीं है, क्योंकि वो उनका पत्नी के द्वारा मिला हुआ पुत्र नहीं है। परमेश्वर का वायदा के अनुसार मिला हुआ पुत्र भी नहीं है। परमेश्वर ने वायदा किया था, मैं तुझे संतान दूंगा बोला, वो तो उसका पत्नी के द्वारा देगा बोला। लेकिन अब्राहम दूसरा मार्ग से बच्चा को लेने के तैयार सोचा, वो जो मिला वो उनका ही, अब्राहम का ही है, लेकिन वायदा का संतान नहीं है। वो शरीर का संतान है, ना कि आत्मिक संतान। इस्माइल का भी आत्मिक संतान नहीं है। आत्मिक संतान कौन है? इसहाक है, इस्माइल नहीं। तो यहां परमेश्वर का बातों को अब्राहम ने मान लिया और देने में तैयार हो गया। अभी हमारा समय जल्दी जा रहा है, दूसरा व्यक्ति में जाएंगे, अय्यूब में आएंगे। अय्यूब का किताब, दूसरा एक भक्त है अय्यूब। अय्यूब क्या किया? अय्यूब कैसे भक्त, कैसे परमेश्वर का श्रेष्ठ दास बना? अय्यूब का किताब पहला अध्याय और पहला वचन। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। हाँ। वह खरा और सीधा था। हाँ। और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हाँ। उसके 7 बेटे और बस देखो, वहां अय्यूब के बारे में हम देखते हैं। अय्यूब के बारे में वहां पर कुछ खास बात बताया है। अब अय्यूब कैसा व्यक्ति था? खरा और सीधा है, और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति। मतलब अय्यूब का जीवन एक नमूना का जीवन है। अब्राहम परमेश्वर को समर्पण करने में हमारे लिए नमूना है। अय्यूब अपने जीवन में हमारे लिए नमूना है। अय्यूब देखो, एक भक्त किस प्रकार अपना जीवन को बिताना है, वो अय्यूब में हम देख सकते हैं। वहां अय्यूब का जो बातें बताए वो सब एक भक्त व्यक्ति के जीवन में होते हैं। अगर आप भक्त हैं तो आपका जीवन में ये बातें दिखाई देगा। क्या है? ध्यान देना, वहां क्या क्या बात बताया है। वह खरा, कैसा है? खरा व्यक्ति है। अय्यूब ऐसा था, वो खरा था, उसमें कोई झूठ नहीं। खरा, हाँ, और सीधा, हमेशा सीधा ही कार्य करते हैं, टेढ़ा मार्ग नहीं ढूंढता। टेढ़ा मार्ग में चलने वाला का बारे में नीति वचन का किताब में कई बात लिखा है, बाद में घर पे जाके ढूंढ गए।
ठीक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। टेढ़ा मार्ग कौन ढूंढते हैं, उसको क्या होते हैं, सब नीति वचन का किताब में है। ठीक है, यहां बता रहे अय्यूब खरा था और हर काम में वो सीधा था। हाँ, और परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर का भय के बारे में आगे और एक व्यक्ति के बारे में जब देखेगा तब हम देखने वाला है, इसलिए मैं छोड़ देता हूं। परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता। देखो, कम से कम 4 बात वहां बताया। एक भक्त किस प्रकार है, एक किसको भक्त कर सकते हैं, ये 4 बात ध्यान रखें। अगर आप एक भक्त बनना चाहते हैं तो आपका जीवन में ये 4 बात जरूर होना, खराई, सीधाई और परमेश्वर का भय और बुराई से दूर। बुराई से दूर, जहां बुराई है वहां हम थोड़ा गैप डालना है, वहां जाना ही नहीं। उनके साथ हमें कोई रिश्ता नहीं, बुराई के साथ हमें कोई रिश्ता नहीं। तो ये 4 बातें ध्यान रखना। यदि आप भक्त का जीवन बिताना चाहते हैं और परमेश्वर का सही भक्त बनना चाहते हैं तो ये 4 बात आपका जीवन में होगा। अगर नहीं है तो आप कहेगा मैं भक्त हूं बोलेगा, लेकिन 4 बात में आपका जीवन में नहीं है तो आप भक्त नहीं कर सकते। ठीक है, अय्यूब हमें नमूना दिखाया है, हमें नमूना है भक्त का जीवन के लिए। अय्यूब एक नमूना है हमें। मैंने थोड़ा देर पहले जब अब्राहम के बारे में बताया, मैंने बताया अब्राहम कैसा व्यक्ति है। अब्राहम को अपना संतान को परमेश्वर ने मांगा, एकलौते पुत्र को मांगा, अब्राहम ने उसको दे दी, कुछ भी नहीं बताया, दे दी। परमेश्वर ने उसको स्वीकार किया, मारने से रुकाया। जब अब्राहम ने जो दिया है, उत्पत्ति की किताब हम पढ़ते हैं, मैंने इसका पहले भी बताया, हमें उसको पूरा समझना है तो इब्रानियों का पत्र भी उसके साथ रख के पढ़ना है। अब्राहम ने क्या किया, अब्राहम और ये जो भक्त लोग सब क्या किया वो समझना है, सही रीति से वो समझना है। इब्रानियों का पत्री आप लोग बात में साथ में रख के पढ़ के देख ले क्या किया है। तो वहां पर बता रहे कि अब्राहम क्या किया। अब्राहम अपना पुत्र को देने क्यों दिया, क्योंकि अब्राहम के अंदर विश्वास था कि परमेश्वर ने मेरा पुत्र को दिया है और परमेश्वर ने उसको मांगा है, तो मैं उसको होम बलि चढ़ाने के लिए बताया तो होम बलि चढ़ाएंगे। होम बलि कैसा करते हैं? होम बलि साधारण बलि के जैसा नहीं है। होम बलि टुकड़ा टुकड़ा करते हैं। अपना पुत्र को क्या करना पड़ता है? टुकड़ा टुकड़ा करके उसको बलि चढ़ाना है, पूरा जलाना भी है। होम बलि ऐसा है। अब्राहम उसके लिए तैयार था, चुन लिया उसको टुकड़ा टुकड़ा करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उसको रोका दिया। अब्राहम क्यों ऐसा किया? इब्रानियों का पत्र में बताते हैं कि अब्राहम का विश्वास ऐसा, मेरा पुत्र को मैं होम बलि चढ़ाएगा तो जब वो जलकर राख बन जाएगा, फिर उसमें वो राख से उसको जिंदा करके देने के लिए परमेश्वर शक्तिशाली है, ये विश्वास था। क्योंकि उसी परमेश्वर ने मुझे बताया कि मेरे जो पुत्र है उसके द्वारा मैंने तुमको बड़ा जाति बनाऊंगा और ये सारा देश उसको मैं दूंगा। वही परमेश्वर ने बताया। अगर वो परमेश्वर ऐसा बताया है तो यही पुत्र को राख बनने के बाद उसमें से दोबारा जिंदा करके देगा, वो यही अब्राहम का विश्वास था। और इसलिए वो उसको रख नहीं छोड़ा, उसको देने के लिए वो बिल्कुल सोचा नहीं। हमें मालूम है जब अय्यूब के बारे में हम पढ़ते हैं, अय्यूब को 7 पुत्र और 3 बेटी थी। 7 बेटा और 3 बेटी थी और उन 10वें संतान एक साथ मर गए। एक साथ, है ना, एक साथ मर गया। अभी जो हम बैठे हैं इस प्रकार 10वां पुत्र
सब मिलके बैठा था एक ही घर में। अचानक क्या हो गया कि बड़ा तूफान आया, पूरा घर उनके ऊपर गिर गया, सब उसके नीचे दबकर मर गए। अय्यूब को कोई आके बताया तेरा सारे संतान जो 7 बेटा और 3 बेटी सबको सब 10 एक साथ एक घर में बैठा था, आंधी आया और पूरा गिर गया घर और सब मर गए। अय्यूब ने क्या बोला? अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। मैं नंगा होकर मां का गर्भ से बाहर आया और नंगा होकर मैं वापस जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम की महिमा हो। क्या मन है, क्या विश्वास है, क्या हिम्मत है। फिर यह है विश्वास। जीवित परमेश्वर, जो परमेश्वर पर मैं विश्वास रखा, उस परमेश्वर के अधिकार और उस परमेश्वर की सामर्थ और उस परमेश्वर के कार्य, उस पर पूरी भरोसा है। वो जानता था, एक भक्त व्यक्ति ही ये बात बता सकते हैं, वो खुद जानते हैं कि मेरा परमेश्वर कितनी महान है, मेरी परमेश्वर का सामर्थ क्या है। उसको पूरा अधिकार है लेने के लिए। उसने जो दिया उसको वापस लेने के लिए भी अधिकार है। ये कोई एक भक्त लोग ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं बताए। बाकी सब क्या करे हैं? परमेश्वर कितना दुष्ट है ना। कई लोग बोलते हैं ना, कोई बीमारी आते हैं, कोई संकट आते हैं, घर में कोई मर जाते हैं, तो क्या बोलते? कई लोग बोलते परमेश्वर है ही नहीं, परमेश्वर होते तो ऐसा क्यों होते हैं, अरे परमेश्वर होते तो भी वो इतना दुष्ट है क्या, ऐसा काम करते हैं। कई लोग ऐसा पूछते हैं, लेकिन भक्त लोग समझते हैं परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है। वो कहेगा परमेश्वर दिया, परमेश्वर दिया, परमेश्वर की नाम की महिमा। अय्यूब ऐसा ही कहा। प्यारो, अय्यूब हमारे लिए नमूना है। जब हमारा जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत आए, कोई भी संकट आए, हम भी कहे मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी है और उसी को सारी सृष्टि के ऊपर अधिकार है। वो जो भी करते हैं वो अच्छाई करते हैं, भलाई के लिए करते हैं, वो कोई बुरा नहीं करता। उसको पूरा उसका मर्जी के अनुसार करने के लिए उसके पास अधिकार है। मैं क्या बोलूं? मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मेरा जीवन भी उसका दान है। मैं कुछ नहीं बोल सकता, उसकी दान है मेरा जीवन। मेरा जीवन भी कभी भी उसको लेने के लिए अधिकार है उसके पास। और मैं क्या बोलूं? मैं कुछ नहीं बोल सकता। आमीन वही कह सकते हैं, आमीन करो। आपका जो भी इच्छा है आप करें, यही मैं कह सकते हैं। प्यारो, यही है एक भक्त का जीवन में हम देख सकते हैं। ओके, तीसरा व्यक्ति के बारे में थोड़ा देखेंगे। नोह के बारे में हम जानते हैं। नूह, इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय, इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय। नूह का बारे में हम जानते हैं, नूह ने क्या किया है वो सब हम जानते हैं। लेकिन नूह ने जहाज बनाया, परमेश्वर ने जब कहा, और उसके बारे में इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय में क्या बताया हम तेरा देखेंगे। इब्रानियों का पत्र 11 अध्याय का 7वां पद। विश्वासी से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। देखो, यहाँ हम देखते हैं विश्वास से क्या किया। विश्वास से नूह ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार अपने परिवार के उद्धार के लिए क्या किया, जहाज बनाया। नूह को परमेश्वर ने कहा मैं सारा पृथ्वी को नाश करने वाला हूं, सारी पृथ्वी को मैं नाश करने वाला हूं, बारिश गिराने वाला है,
पानी के द्वारा, पानी से मैंने सारी पृथ्वी को डुबाने वाला हूं, और नाक में जीवन का श्वास जिसको है, सारी प्राणी जो श्वास लेकर जी रहे उन सबको मैं खत्म करने वाला हूं। और इसलिए तुम एक काम कर रहे, यह सारा पीढ़ी में तुझ पर मेरा हृदय हुआ है, और इसलिए तू यह काम करो, अपनी परिवार के उद्धार के लिए, रक्षा के लिए एक जहाज बनाओ। नूह ने क्या किया? नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। नूह हमारे लिए नमूना है, परमेश्वर की आज्ञा मानने में हमारे लिए वो नमूना है। अब्राहम परमेश्वर को समर्पित करने में, अर्पण करने में नमूना है। अय्यूब भक्त जीवन के लिए हमारे लिए नमूना है। नूह आज्ञा मानने में हमारे लिए नमूना है। परमेश्वर का आज्ञा माना। नूह उस समय में जो बारिश कभी भी नहीं देखा है, गिरा नहीं है, उसी समय में परमेश्वर ने बोला मैं बारिश गिराने वाला हूं और पृथ्वी को नाश करने वाला हूं, सबको मैं मार डालने वाला हूं, और इसलिए तू जहाज बना। नूह ने परमेश्वर जिस प्रकार बताया वैसा बनाया, सीखा नहीं है किधर में जाके, परमेश्वर ने उसको बताया। इतना लंबा होना है, इतना चौड़ा होना, इतना ऊंचा होना है, तुम बोगर का लकड़ी काट के ऐसा बना, उन्होंने बनाया। परमेश्वर ने उसको सैंपल बताकर दे दिया, और उसके हिसाब से उसने क्या किया, लगाया। और परमेश्वर ने कहा आगे अंदर और बाहर क्या करना है, डामर लगाना, वो भी लगा दिया। तो उसको सुरक्षित बनाया, द्वार भी बनाया, जैसा परमेश्वर ने बताया वैसा बनाया। और आखिर में नूह और परिवार को परमेश्वर ने उसके द्वारा बचाया, बाकी सब के सब नाश हो गए। नूह परमेश्वर का आज्ञा को मान लिया, और इसलिए नूह और उनका परिवार क्या किया, उस परमेश्वर का क्रोध का समय में, उस बड़े विपत्ति से नूह और उनका परिवार बच गया। वहां लिखा है नूह अपना परिवार के लिए जहाज बनाया, है ना। नूह अपने परिवार के लिए जहाज बनाया, अपना परिवार का लोग बच गया कम से कम। मैंने बताया हम अन्य लोगों का उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, साथ साथ में हमारे बच्चों के लिए भी हम प्रार्थना करना, हमारे परिवार का सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करना, उनका उद्धार के लिए हम प्रार्थना करना, उनका बचाव के लिए प्रार्थना करना, और उनका बचाव के लिए हम कार्य करना है। अन्य लोग, अन्य जाति, अन्य जो लोग है हमारा परिवार का नहीं, उनके लिए भी प्रार्थना करना है, और लोग भी उद्धार पाना है, जरूरी है हम उसके लिए भी प्रार्थना करना। लेकिन हमारे परिवार का लोग यदि उद्धार नहीं पाया है तो बाकी लोग उद्धार पाने से क्या मतलब, है ना। प्यारो, अन्य लोग विश्वास में आना हम प्रार्थना करते, लेकिन हमारे घर का लोग, हमारा भाई, हमारा परिवार, हमारा खुद का लोग, वो लोग यदि हम स्वर्ग में जाएगा, हम प्रभु के साथ होगा, लेकिन वो लोग नहीं है तो क्या फायदा है। वहां जाके नीचे देखिए जो धनवान और लाजर का दृष्टांत प्रभु ने लूका के सुसमाचार में बताया। धनवान नरक में जाने के बाद धनवान देखा तो ऊपर लाजर बैठा है, तो वहां वो उसका पीड़ा वो तड़प रहे, क्योंकि वहां बहुत आग है, इसलिए तड़प रहे, पानी के लिए तड़प रहे। लेकिन उससे बढ़कर उसका पीड़ा क्या है, मेरा 5 भाई पृथ्वी पर जिंदा है, वो लोग भी इधर आएगा, वही चिंता में वो नरक में है। नरक में गया वो लोगों का टेंशन क्या है, पीड़ा क्या है, सबसे ज्यादा अपना घर का लोग है जो पृथ्वी पर है, वो लोग भी इधर आएगा नरक में। इसलिए अब्राहम पिता से बोलते, अब्राहम पिता वो लाजर को थोड़ा उधर पृथ्वी पे दोबारा भेजो, जाके मेरे भाइयों को समझाए कि इधर ना आए, मन फिरे हैं, मन फिरने के लिए उनको सुसमाचार बताए। तो अब्राहम पिता ने बोला, उधर परमेश्वर का वचन है, मूसा और भविष्यवक्ताओं का पुस्तक वहां है, परमेश्वर का वचन है, वो पढ़े। अगर वो नहीं सुनता तो मरा हुआ एक व्यक्ति जिंदा होकर जाएगा तो भी वो लोग मानेगा नहीं। अगर ये वचन मानेगा तो वो उधर नहीं आएगा, स्वर्ग में आएगा।
समझ लिए? तो नरक में गया हुआ लोगों का टेंशन ये है कि मेरा घर का कोई इधर ना आए। स्वर्ग में गया हुआ लोगों का विचार क्या है? मेरा परिवार का सब लोग यहाँ आए। हमसे पहले जो स्वर्ग में गया है उद्धार पाके, हमारा उनका विचार क्या है? मेरा घर का जो लोग अभी भी मन नहीं भी रहा है, अब तक विश्वास नहीं किया है, वो लोग भी इधर ही आए। नीचे देख रहे वहां क्या हो रहा है, स्वर्ग से है, बाहर से देख रहे वहां क्या हो रहा है, वहां मत जाए, इधर ही आए। तो प्यारो, हमारा यदि रुचि हो, हमारे घर का लोग, हमारे परिवार का लोग, वो लोग प्रभु को स्वीकार करें। हम उसके लिए प्रार्थना करना। यहाँ नूह ने अपने परिवार का उद्धार के लिए जहाज बनाया। हम अपने परिवार का उद्धार के लिए, हमारे परिवार का सदस्यों का, लोगों का उद्धार के लिए हम भी जहाज बनाना है। हम भी उसके लिए काम करना है, प्रभु का आज्ञा को मानना है। हमारा समय समाप्त हो रहा है, जल्दी में आगे बढ़ता हूं। 14 व्यक्ति, 4th व्यक्ति कौन है? योसेफ। उत्पत्ति का किताब 39 अध्याय, उत्पत्ति का किताब 39 39 अध्याय का 9वां पद पढ़िए। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला है मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? देखो, यहाँ यूसुफ के बारे में हम देखते हैं। यूसुफ किस बातों में हमारे लिए नमूना है? यूसुफ वहां कहते हैं मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। यूसुफ क्या कहते हैं? मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। उत्पत्ति 39 उसका 9वां पद। तो मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। तो परमेश्वर का भय मानने में यूसुफ हमारे लिए नमूना है। परमेश्वर का भय मानने से क्या होता? मैंने कहा है, अय्यूब का बारे में भी हमने पढ़ा। अय्यूब भी परमेश्वर का भय रखता था। अय्यूब भी परमेश्वर का भय रखता था। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं, यूसुफ भी परमेश्वर का भय रखता था। परमेश्वर का भय रखने से क्या होता? परमेश्वर का भय रखने से हम पाप से दूर रहते हैं। पाप से डरेगा, पाप करने में डर आ जाएगा। जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं है वो क्या करेगा? वो पाप करते रहेगा, उसका पाप करने में कुछ नहीं लगता। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का भय है वो छोटा से छोटा पाप भी करने में उसको क्या होता? डर लगता है। डर लगता है उसको अंदर, मेरा परमेश्वर का सामने में दोषी ठहरेगा, ये विचार उनका मन में रहते। यूसुफ को देखो, अगर यूसुफ इधर एक गलत किया, ये पाप किया, तो किसी को पता नहीं चला। पता चला? किसी को पता नहीं चला, क्योंकि यूसुफ को यहाँ पाप करने के लिए कौन बुला रहे? पोतीफर का पत्नी बुला रहे, चुपकर बुला रहे, कमरे के अंदर है और बोल रहे कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम भी किसी को मत बताना, चुपके हम करेंगे, मजा आएगा दोनों को। लेकिन यूसुफ क्या बोला? मैं परमेश्वर का भय मानता, मैं मेरा स्वामी का भय मानता हूं। ऐसा नहीं बताया, मैं मेरा स्वामी का। अगर हम है तो क्या बोलेगा? अरे मेरा स्वामी तो मुझे इतना सब अधिकार दिया है, और अगर मेरा स्वामी को पता चलेगा तो स्वामी का डर। लेकिन यूसुफ ने ये नहीं कहा मेरा स्वामी का भय नहीं, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? मैं मेरा परमेश्वर का भय रखता हूं, और इसलिए ऐसा काम करके क्या पढ़ा? एक और बार ध्यान से रुक के ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को वचन बराबर समझना, ये वचन कभी नहीं भूलना। हाँ, पढ़िए एक और बार। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। सो भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों कर बनूं? मैं ऐसा काम करके परमेश्वर का अपराधी क्यों ठहरूं? ऐसा नहीं कहा है कि
मैं पोतीफर का अपराधी क्यों डालूं? क्योंकि उसका पोतीफर का पत्नी है और उसका पत्नी के साथ यूसुफ ऐसा काम करेगा तो किसके विरोध में कर रहे हैं? गुस्सा किसको आएगा? पता चले जाता पोतीफर को आएगा ना, क्योंकि उसका पत्नी है। उनका पत्नी को ये ले लिया है, उनके साथ एक ऐसा कुकर्म काम करते हैं। तो यूसुफ और पोतीफर के बीच में यही प्रॉब्लम है, लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं करते। यूसुफ कहते हैं ऐसा काम करके मैं किसका विरोध में? परमेश्वर का विरोध में, परमेश्वर का सामने अपराधी क्यों ठहरा? पोतीफर को जान पड़े या ना जान पड़े, जब तक पोतीफर को इसके बारे में पता नहीं चलता तब तक उसका सामने मैं तो ठीक हूं, लेकिन तभी भी मैं किसका सामने अपराधी हूं? परमेश्वर का सामने अपराधी हूं। अगर परमेश्वर का सामने अपराधी में ठहरते हैं तो मुझे फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं है। यह बात यूसुफ जानता था। प्यारो, हर एक भक्त के बारे में जब हम देखते हैं उनका सबका जीवन में ये परमेश्वर का भय रखता था। ऐसा लोग अब्राहम परमेश्वर का भय रखता था। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब में, वचन निकालने के लिए समय नहीं इसलिए मैं जाता नहीं। इसहाक के बारे में हम पढ़ते हैं, इसहाक का भय था परमेश्वर, ऐसा पढ़ते हैं। याकूब कहते हैं याकूब परमेश्वर का भय रखता था। यहां पर यूसुफ परमेश्वर का भय रखता था। अय्यूब के बारे में हमने देखा, अय्यूब परमेश्वर का भय रखता था। परमेश्वर का भय रखना बिना कोई परमेश्वर का भक्त नहीं बन सकता। परमेश्वर का भय रखा है तो उसका साबुत क्या है? उसका साबुत है कि वो पाप से दूर रहेगा, वो पाप से दूर रहेगा। अशुद्धि पाप से वो हमेशा अपने आप को बचा कर रखे, क्योंकि उसको मालूम है मैं ये काम करने से मेरा परमेश्वर जिसका मैं भय रखते हैं, जिसका मेरा मालिक है, उसके सामने मैं दोषी ठहराऊंगा। ये बात उनको अच्छे से मालूम। तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में परमेश्वर का भय बहुत जरूर होना है यदि आप परमेश्वर का सही भक्त बनना चाहते हैं। परमेश्वर का सामने कभी दोषी नहीं ठहरना। प्रभु सहायता करे। जल्दी आगे बढ़ता हूं। अगला व्यक्ति, पांचवा व्यक्ति कौन है? नेहम्याह। नेहम्याह का किताब 5वां अध्याय। नेहम्याह 5वां अध्याय उसका 15 पद। परंतु पहले अधिपति जो मुझसे आगे थे वो प्रजा पर बाढ़ डालते थे और उनसे रोटी और दाल मधु और इससे अधिक 40 सिक्केल चांदी लेते थे। वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था। देखो, यहाँ नेहम्याह के बारे में भी हम देखते हैं, नेहम्याह भी यहोवा का भय रखता था, इसलिए क्या नहीं किया। यहाँ नेहम्याह हमारे लिए दृष्टांत है। यहाँ नेहम्याह कभी भी अधर्म का काम नहीं किया, वो न्याय से काम किया। न्याय का काम करने में नेहम्याह हमारे लिए नमूना है। कई बातें विस्तार रूप से कहने के लिए टाइम नहीं, हमारा समय तो ऑलरेडी समाप्त हो गया, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। नेहम्याह न्याय से काम करने में हमारे लिए नमूना है। और क्यों अन्याय का काम नहीं किया? क्यों अन्याय से काम करने में वो मना किया, उसका विरोध किया? क्यों सब न्याय से करने की कोशिश किया? कारण है नेहम्याह ने निकालते हैं क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। हर भक्त को परमेश्वर का भय है और परमेश्वर का भय के कारण वो पाप से दूर रहते हैं, अन्याय नहीं करता, सीधा मार्ग में चलते हैं, कड़ाई से काम करते हैं। ये सब परमेश्वर का भय पर आधार है, परमेश्वर का भय मानने में आधार, हम समझ लें। ओके, लास्ट एक और व्यक्ति के बारे में बताकर मैं समाप्त करूंगा। 6वां बात, ओबद्याह। ओबद्याह कौन सा ओबद्याह? ओबद्याह नबी का किताब नहीं बल्कि पहला राजा 18 अध्याय, पहला राजा 18 अध्याय उसका 3रा पद।
ने ओबद्याह को, जो उसके घराने का दीवान था, बुलवाया। और ओबद्याह तो यहोवा का भय यहाँ तक मानता था कि जब इजराइल यहोवा के नबियों को नष्ट करती थी, तब ओबद्याह ने 100 नबियों को लेकर 50-50 करके गुफाओं में छिपा रखा और अतिरिक्त जल देकर उनका पालन पोषण करता रहा। देखो ये हम देखते हैं, हम आहाज राजा के पास, आहाब राजा के राजमहल में उसका सेवा करने वाले एक ओबद्याह के बारे में हम पढ़ते हैं। इस ओबद्याह ने क्या किया, जब राजा का आज्ञा निकाला उस समय में हमें मालूम है पूरा राज्य में आहाब राजा और इजबेल रानी मिलकर पूरा लोगों को मूर्ति पूजा करने में जोर दे रहे थे। और उस समय में यहोवा का नाम लेने वाले को सब उनका भविष्यद्वक्ताओं को, जीवित परमेश्वर का भविष्यद्वक्ताओं को राजा क्या कर रहे थे, मार डाल रहे थे। और इस मरने के डर से सारा भविष्यद्वक्ता लोग भाग गया, चुप गया। उस समय में ओबद्याह ने क्या किया, यहाँ हम देखते हैं ओबद्याह ने कितना भविष्यद्वक्ताओं को छुपाया, 100। देखो 100 यहोवा परमेश्वर का 100 भविष्यद्वक्ताओं को उसने क्या किया, ले गया और छुपा के रखा। राजा के लोगों के सामने ना आए, उनको छुपा के रखा और उनको खाना पीना देते रहे। ये कहां काम कर रहे हैं, आहाब का सेवक है वो, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ताओं को छुपा कर रखकर उनको खाना दे रहे हैं। क्योंकि ओबद्याह परमेश्वर का भय मानता था, ओबद्याह परमेश्वर का भक्त था। यहाँ ओबद्याह हमारे लिए क्या नमूना है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ओबद्याह भले काम के लिए हमारा नमूना है। उनका सारे वातावरण है, उनकी परिस्थिति कैसा था, बहुत खतरनाक है। अगर राजा को पता चला तो सबसे पहले ओबद्याह का सिर काटे, मालूम है? तो फिर भी अपना प्राण, अपना जीवन के ऊपर खेलते हुए परमेश्वर का दास होगा, एक नहीं है 100 दासों को छुपा कर रखकर उनको खाना सब देकर उनको संभालते हैं। क्योंकि वो सोचा था कि मेरा प्राण जाएगा तो चलेगा, लेकिन परमेश्वर का दासों का प्राण नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए अपनी प्राण के ऊपर खेलकर वो ऐसा काम किया। प्यारो, हम समझ ले परमेश्वर का भक्तों का जीवन कैसा है। परमेश्वर का भक्तों का जीवन जैसा हम सोचते वैसा नहीं है। परमेश्वर का भक्तों का जीवन ये लोग हमें दिखाया कैसा है, हम इसमें से सीखना है। अब्राहम कैसे थे, अब्राहम अपना एकलौते पुत्र को देने के लिए तैयार था। और अय्यूब वो किस प्रकार भक्ति से, बुराई से बचकर किस प्रकार एक नमूना का जीवन उसने संसार में बिताया। और नूह ने परमेश्वर का आज्ञा को संपूर्ण रूप से माना। उनका साथ देने में कोई नहीं था, लेकिन अपना परिवार के उद्धार के लिए उसने सारी निंदा सहते हुए वो काम परमेश्वर का आज्ञा मानने के लिए नूह तैयार हो गया। योसेफ के बारे में हम देखते हैं, यूसुफ को चाहिए तो चुप कर गलत काम कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर का भय रखते हुए हमारे लिए नमूना दिखाया। क्योंकि कोई इंसान को नहीं बल्कि परमेश्वर को प्रसन्न करवाना है। इंसान को प्रसन्न करवाने से हमारा कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर को यदि हम प्रसन्न करवाएगा तो उसमें हमारा जीवन का मकसद बदल जाएगा। और नेहम्याह ने परमेश्वर का भय रखकर नमूना दिखाया कि न्याय से किस प्रकार एक विश्वासी अपना जीवन को बिताना चाहिए। और चतुआ ओबद्याह ने हमें दिखाया है कि एक भला काम किस प्रकार हम कर सकते हैं। जीवन को शायद खतरा पहुंच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम के लिए हम किस प्रकार काम कर सकते हैं, भला काम कर सकते हैं, परमेश्वर का लोगों के लिए भला काम कर सकते हैं। प्रभु हमें सहायता करे, इन वचनों के द्वारा हमारा जीवन को हम तेरा परखे। क्या मैं सचमुच में परमेश्वर का भक्त है या केवल एक विश्वासी है?
केवल एक विश्वासी होना है, ये प्रभु का योजना नहीं है प्यारो। आपको मुझको प्रभु ने जब बुलाया, अलग किया, केवल एक विश्वासी बनकर केवल संडे को परमेश्वर की रोटी तोड़ने के लिए नहीं प्रभु ने हमको अलग किया। उसके लिए प्रभु ने हमको बुलाया नहीं है चलो हर संडे थोड़ा रोटियां और कटोरा दे देंगे, है उसके लिए तुम आ जाओ। उसके लिए हमें विश्वासी नहीं बनाया प्रभु ने। प्रभु ने हमें, प्रभु के लिए हमें चाहिए, हम हमारे कुछ कार्यों के द्वारा प्रभु का नाम की महिमा होना है, प्रभु का राज्य की बढ़ोतरी होना है। हम दुनिया में प्रभु का गवाह बनना है हमारे जीवन के द्वारा। उसके लिए प्रभु ने हमें अलग किया। प्रभु हमें सहायता करे, इन वचनों के द्वारा इन भक्तों का जीवन को हम अपनाए और उनकी जैसा हम भी बनने की कोशिश करें, ना कि बुराई का मार्ग में, ना कि भलाई का मार्ग में परमेश्वर का भय रखते हुए हमारा जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन में भी आशीष लाने वाला बने। केवल एक विश्वासी बनकर जिंदगी को खत्म ना करे। प्रभु हमें सहायता करे। आइए प्रार्थना करें।